जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, माँ पंच परमेश्वरी की सदा ही जय हो। जय बाबा भोलेनाथ की। दर्शकों, आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सप्तम भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव। जीवन साथी, व्यवसाय, साझेदारी, सुख, वाहन, भवन, संपत्ति, धन, लाभ, भाग्य आदि का विचार। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई सप्तम भाव से एक ही चीज़ का विचार किया जाता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का या हमारे दैनिक व्यापार का। लेकिन सप्तम भाव से इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से यहाँ तक आपके लगन के प्रभाव में बदलाव का भी विचार किया जाता है। वो कैसे? क्योंकि अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह है तो उसकी सीधी दृष्टि, ठीक है, सीधी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। यूं अगर उदाहरण के रूप में कहा जाए, जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके तरफ देख रहा है या आप किसी की तरफ देख रहे हो, तो वहाँ आपके विचारों में कुछ बदलाव आना स्वाभाविक है। तो आज का विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आपके जीवन साथी को लेके, ठीक है, व्यवसाय को लेके, साझेदारी को लेके, सुख को लेके, वाहन को लेके, भवन को लेके, संपत्ति को लेके, धन को लेके, भाग्य को लेके आदि विचार आज जो है सप्तम भाव से किया जाएगा। तो सप्तम भाव में किस प्रकार से ग्रह आपको प्रभावित करेंगे, आपके लाइफ को प्रभावित करेंगे। देखिए, जैसे कि व्यक्ति ने जन्म लिया, चाहे वो स्त्री हुई चाहे वो पुरुष हुआ, जन्म लेने के बाद उसकी शादी हुई, तो शादी होने के बाद में जो सबसे बड़ा रोल आ जाता है वो हमारे जीवन में यहाँ कहा जाता है। आपका शरीर अच्छा है, आपके पास वाहन, भूमि, भवन है, आपका कारोबार अच्छा है, आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपके पास धन भी है, आप पराक्रम भी कर रहे हैं, आपको लाभान्वित भी हो रहे हैं, आप शत्रुओं पे जो है विजय भी प्राप्त कर रहे हैं, आपका व्यय भी सही हो रहा है। लेकिन अगर सप्तम भाव आपका गड़बड़ है, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि जहाँ पर जोड़ा, जैसे पति और पत्नी, गरीबी में भी जीवन काट लिया और पति का स्वास्थ्य खराब होने के बाद में पत्नी ने उसको भाव सपोर्ट किया और बुरी से बुरी स्थिति में साथ नहीं छोड़ा। और आपने ऐसे बहुत सारे कलेस देखे होंगे लाइफ के अंदर भैया, कि जो लोग अपने जीवन में बहुत सारा धन उनके पास है, उनके जीवन में बहुत सारा पैसा है, मान सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन जरा सी दिक्कत होते कारण पति ने साथ छोड़ दिया या पत्नी ने साथ छोड़ दिया, ठीक है, या उनने दूसरी शादी कर ली या उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो सप्तम भाव का क्या प्रभाव पड़ेगा लाइफ पे, तो उस विषय पे आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, बेसिक बात समझ लीजिएगा कि सप्तम भाव में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उसकी सीधी जो दृष्टि है, ग्रह की सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? हमारे लगन पे। यानी कि इसीलिए मैं यहाँ पर एरो बना दिया है, सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। ठीक, अब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सूर्य ग्रह के प्रभाव के। जो सप्तम भाव है, कहते हैं कि जैसे आप भी गर्म, आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी भी गर्म हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो सूर्य जो है अग्निकारक ग्रह है, और सूर्य जब सप्तम भाव में आ गया, ठीक है, सूर्य जब सप्तम भाव में आ गया तो रिश्तों में गर्माहट अत्यधिक पैदा हो जाएगी। यहाँ दाम्पत्य जीवन, व्यापार, व्यवसाय, पार्टनर से तू मैं ये होने की करीब 65 से 90% जो है चांस बनेगा। तो यहाँ पर सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करते हुए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक काम करना है। प्रत्येक पूर्णमासी पर अगर आपके आसपास कोई नदी है, जैसे गंगा है, यमुना है, ठीक है, गोमती है, ठीक है, कावेरी है, कोई भी नदी है आपके पास, जिस नदी के पास आप जा सकते हैं, पूर्णमासी को आप स्नान करें। और सप्तम भाव में जो भी नंबर लिखा है, जैसे मान लिया 6 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, मतलब 1 से लेकर 12 नंबर, जितना नंबर लिखा है उतने ग्राम का मतलब ये है कि 1 नंबर लिखा है तो 100 ग्राम,
2 नंबर लिखा तो 200 ग्राम, 3 नंबर लिखा तो 300 ग्राम, 4 नंबर लिखा तो 400 ग्राम, 5 नंबर लिखा तो 500 ग्राम गुड़ जो है नहाने के बाद चलते हुए पानी में जो है प्रवाह कर दे। पहला काम। प्रत्येक रविवार को भैरव जी के मंदिर जाएं, गुड़ का भोग लगवाएं, तो सूर्य की एनर्जी कंट्रोल रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन सही रहेगा। बात करते हैं सप्तम भाव में चंद्रदेव की। तो अगर यहाँ पर 8 नंबर लिखा है और चंद्रदेव हैं तो यहाँ रिजल्ट बहुत खराब हो जाएंगे। ठीक है। सूर्य में भी मैं एक बात बताना भूल गया था आपको कि सूर्य अगर यहाँ पर 7 नंबर में है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार चंद्रमा की यहाँ बात चल रही है, चंद्रमा अगर 8 नंबर में तो दिक्कत हो जाएगी, वरना चंद्रमा 8 नंबर के अलावा अगर कोई भी नंबर है यहाँ पर, ठीक है, तो चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। ठीक है। बस बासरते क्या है कि 4 नंबर राशि आपके 12वें भाव में, अष्टम भाव में, छठे भाव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दिक्कत देंगे चंद्रदेव, वरना इतनी दिक्कत नहीं देने वाले। और अगर ऐसे चंद्रदेव पे अगर शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि पड़ जाए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और अगर गुरु की, शुक्र की, बुध की दृष्टि इन पर पड़ जाए तो अच्छे रिजल्ट्स हो जाएंगे। मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट्स दे देगी। ठीक है। सूर्य की दृष्टि सामान्य फल यहाँ पर देगी। जब सूर्य तो तभी होंगे जब लगन में सूर्य होंगे, तो वहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चंद्रमा को यहाँ और अच्छा करने के लिए आपने क्या करना है, प्रदोष का व्रत रखना है और पति पत्नी दोनों लोग जो है भगवान शिव की पूजा करें, प्रदोष का पूजन करें, प्रदोष का व्रत करें, सब मंगलमय हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा हर मामले के लिए। आगे बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव सप्तम भाव में तो सीधा सीधा व्यक्ति मांगलिक, और ऊपर से मंगल की दृष्टि सीधे लगन पे, और लगन में मंगल कारक हो जाते हैं। इनकी यहाँ पर दृष्टि जो है वो कारक हो गई। अगर 4 नंबर यहाँ पे लिखा है और मंगल देव यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मंगल देव के क्या बोलते हैं, ऊर्जा में कमी आएगी लेकिन दृष्टि में कमी नहीं आएगी, क्योंकि दृष्टि उच्च की पड़ जाएगी 10 नंबर पे। तो मंगल देव सप्तम भाव में है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उज्जैन जाना चाहिए। उज्जैन में मंगल देव का, मंगलनाथ का मंदिर है, वहाँ भात पूजा जरूर करवाना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर सिंदूरी गणेश जी की प्रतिमा रख के नित्य ओम गंग गणपति नमः का जाप करना चाहिए। और कुष्ठ आश्रम में प्रत्येक मंगलवार को लाल साबुत छिली हुई मसूर दान करना चाहिए। अगर आप ये काम करते हुए चलते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये सब काम करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। हो सकता है कि मंगल आपकी कुंडली में कारक हैं और आप उनका दान करते चले जाएं, तो वहाँ से आपको मंगल की नुकसान हो जाए। तो वहाँ पर कुछ ऐसे उपाय दिए जाएंगे कि जिससे मंगल की एनर्जी शुद्ध हो जाए। देखिए ऐसा होता है कि ग्रह निगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी दोनों देते हैं। कभी कभी क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी मिक्स आती हैं। तो उसमें क्या करा जाता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी मिक्स आती है तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है। कि जैसे कि आरओ के अंदर पानी आया, वो फिल्टर होकर हमारे पास पहुंच गया, उसकी जो गंदगी थी वो अलग निकल गई। ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है कि मंगल की एनर्जी को यहाँ पर उपाय तभी करिएगा कि आपको मंगल की एनर्जी को फिल्टर करना है, मंगल की एनर्जी को डोनेट करना है, या मंगल की एनर्जी को शांत करना है। ये कुंडली देखने के बाद ही क्लियर होगा। अब यहाँ पर मंगल देव बैठने के बाद आपको क्या कर देंगे, देखो मंगल देव यहाँ से बैठने को चतुर्थ दृष्टि, मंगल देव की तो दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पे, तो यहाँ से आपका कारोबार अच्छा कर देंगे। मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे, तो यहाँ पर आपकी धन की स्थिति अच्छी कर देंगे। लेकिन अगर मंगल देव यहाँ बिगड़े हुए हैं, द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो इससे एक और दिक्कत खड़ी हो जाएगी, आपकी वाणी अशुद्ध हो जाएगी और जीवन साथी से आप अशुद्ध बोलोगे, वही जो है बीज सीड्स लगेंगे, उसके मन में एक वृक्ष पैदा होंगे और आप लोगों में अलगाव, तलाक, कोर्ट कचहरी और ये सब चीज़ें पैदा हो जाएंगी। इसलिए मंगल की एनर्जी को संभालने के, अगर मंगल की एनर्जी को संभाल लिए तो कारोबार भी अच्छा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा, आपका शरीर भी बहुत अच्छा, और उसके बाद में आपका धन भाव भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे बात करते हैं बुधदेव। बुधदेव जो है सप्तम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, व्यापारिक बनाते हैं, व्यक्ति को बुद्धिमत बनाते हैं, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति को समझने वाला बनाते हैं। लेकिन सप्तम भाव में अगर बुधदेव है और यहाँ पर 12 नंबर लिखा तो थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है। वो भी किसमें, टेस्ट्रॉन को लेके, शुक्राणु को लेके, यानी कि संतान को लेके, ठीक है, दाम्पत्य सुख को लेके, जो मेन सुख होता है रात्रि सुख, मैं खोल के नहीं बोलना चाहूँगा वीडियो पे, वहाँ दिक्कत आती है। अगर ऐसे बुध के संग में अगर शनि की युक्ति हो जाए या शनि देव की दृष्टि हो जाए तो निश्चित ही ये दिक्कत बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर इसी बुध के संग में अगर शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है और वो चरित्र जो है उसको लेकर डूब जाता है।
ठीक है। यानी कि जैसे मान लिया कि आपकी वाइफ आप पे बहुत बिलीव कर रही है, लेकिन आपकी कुंडली में एक ऐसी युक्ति है, आप ना चाहते हुए उस संगत में चले जा रहे हैं, यानी जिसको बोलते हैं गलत संगति में, स्त्रियों की संगति में या पुरुष की संगति में चले जा रहे हैं, जहाँ पर शुक्र और बुध की स्थिति बैठी हुई है और बिल्कुल भी आप आध्यात्मिक नहीं हैं। लेकिन अगर शुक्र और बुध की युक्ति बैठी हुई है सप्तम भाव में, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब डिब्बा खाली होता है उसी के अंदर कुछ भरा जा सकता है, लेकिन अगर डिब्बा भरा हुआ है तो उसमें आप जो कुछ डालोगे वो बाहर जाएगा। तो बुध अगर सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन बुध जो है ग्रह एक बालक युवा राजकुमार हैं, तो एक जो बच्चा होता है उस बच्चे को आप जो जिस जिस व्यक्ति के संगत में आ जाता है वो उसकी वैसी रंगत हो जाती है। तो यहाँ पर बुध जिस प्रकार से, चाहे दृष्टि संबंध से, युक्ति संबंध से, ठीक है, अगर जैसे वो संबंध में आएंगे वैसे ही उनका जो है व्यवहार हो जाएगा। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। बुद्ध को सही करने के लिए भगवान गणपति की आराधना, दुर्गा सरस्वती का पाठ, नवाड़ मंत्र का पाठ, ठीक है, किन्नरों का आशीर्वाद लेना, गौ को हरा चारा देना, ये आप करिएगा। इसमें से एक चीज़ नियम तो कंटिन्यू आप बना लीजिए, अच्छा हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि देवगुरु बृहस्पति की राशि, जैसे देवगुरु बृहस्पति के पास दो राशि हैं, जैसे एक राशि 9 नंबर, एक राशि 12 नंबर। अगर 9 नंबर 12 नंबर राशि अगर आपके छठे, 8वें या 12वें भाव में आ रही है तो थोड़ा दिक्कत आपको महसूस होगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लिया देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि, जैसे आपके 4 नंबर हो गई, 5 नंबर हो गई, यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, अब अगर यहाँ पर मान लिया 3, 6, वहाँ पे भी थोड़े से अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। 2 है, 7 है, 10 है, 11 है, तो वहाँ पर जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर एक चीज़ पैदा कर देते हैं, जैसे मान लिया ये स्त्री की कुंडली है और ये स्त्री की कुंडली में तो पुरुष का भाव देखा जाएगा, यानी उसके जीवन साथी का। तो जो स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो वो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होगी कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरे अनुसार चले, संस्कारों से चले, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर सप्तम भाव में गुरु तो बैठे हुए हैं, तो आपको देश काल परिस्थिति माहौल को समझ के जवाब देना है। आप जैसे कोई बच्चा है, वो कोई काम कर रहा है, आपका ही संतान है, और वो उसका मूड अलग है, वो आप उससे बात अलग करो, ठीक है। उसका कोई मन पसंदीदा जो है चैनल पे कोई प्रोग्राम आने वाला है और उसकी तरफ उसकी ललक है, वो आप उसको जो सत्संग का ज्ञान दो, उसको ज़्यादा बोलो, समझाओ, तो वो व्यक्ति जो है वो बच्चा जो है, चाहे वो आपका जीवन साथी क्यों ना हो, चाहे वो आपका रिलेटिव क्यों ना हो, यहाँ वो आपसे विद्रोह कर बैठेगा। और ये विद्रोह उसके मन से पैदा होगा। वो उस समय तो नहीं कह पाएगा, लेकिन जब मौका मिलेगा तो आपकी पीठ पीछे बुराई, और जब मौका भी मिल गया, उसको बल मिल गया, तो वो सामने भी और आ जाएगा। तो सप्तम भाव में गुरुदेव हैं, तो आप अपने उपदेश और संस्कार माहौल के अनुसार उदाहरण के साथ बताइएगा। जैसे किसी को आप समझा रहे हो, अपने हस्बैंड को समझा रहे हो कि ऐसा है, बाइक तेज मत चलाया करो, एक्सीडेंट हो जाता है, वो आपकी बात को नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप उनके सामने एक वीडियो लेके गए, बोले ये देखो वीडियो, और इस वीडियो में देखो ये अभी परसों वाले दिन थे उनका एक्सीडेंट हुआ, अब आप अपने हिसाब से देखो बाइक कैसे चलाना है। अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो उदाहरण के साथ, अगर आप ऐसा नहीं चलते तो यही आपके दाम्पत्य जीवन में ये जो सूत्र मैंने आपको बताया वो अलगाव का कारण बन जाएगा। ठीक है, गुरु वाकई में यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, तो लाभ भाव में भी उनके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सभी प्रकार के मनोकामना पूरी होती है। गुरु की पराक्रम भाव पे भी दृष्टि पड़ती है, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लगन पर दृष्टि पड़ती है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। गुरु को यहाँ अच्छा करने के लिए आप जो है भगवान सत्यनारायण की कथा प्रत्येक पूर्णमासी पे आप सुन सकते हैं महीने में, या बृहस्पतिवार के व्रत रह सकते हैं, या गौ माता को प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले खिला सकते हैं, ठीक है, या गुरुजन की सेवा कर सकते हैं, या किसी मंदिर के अंदर अगर आपको सेवा मिल जाए, अगर आप वो कंटिन्यू करते हैं, तो गुरु आपको यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, सभी प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र देव, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज पर फोकस करना होगा, वो है आपका कैरेक्टर। और विपरीत व्यक्ति, स्त्री की कुंडली में बाहर के पुरुष यानी अपने पति को छोड़ के अट्रैक्शन पैदा होगा। अगर पुरुष की कुंडली है तो अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से अट्रैक्शन पैदा होगा, ठीक है।
और अगर आपका लगन किसी मात्र से कमज़ोर हुआ, या लगन पे किसी पापा ग्रह की दृष्टि हुई, या लगन का स्वामी आपके 12वें भाव में, अष्टम भाव में, छठे भाव में हुआ, तो विपरीत लिंग से आपके संबंध बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना करेक्टर मजबूत करना है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको देवी आराधना करना है। तीसरी चीज़ क्या है, स्त्रियों का या अपने विपरीत लिंग का आपको सम्मान करना है। अगर आप ये करके चलते हैं तो शुक्र की दृष्टि लगन पर पड़ने के बाद आपको मैं यूँ बोल सकता हूँ कि आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। आप अपनी कलाओं में पारंगत होंगे, आप अपने काम को कुशल और सुंदरता से करने वाले होंगे। हर क्षेत्र पे अपनी छाप छोड़ के और अपनी छाप और अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ने वाले होंगे। बस यहाँ पर शुक्र की एनर्जी को आपको विपरीत नहीं जाने देना है। अपने अपने कार्य पे, अपने लक्ष्य पे आपको क्या बोलते हैं, केंद्रित करना है। अगर आप ये करके चलते हैं तो शुक्रदेव यहाँ आपको वाहन, भूमि, भवन सभी प्रकार के ऐश्वर्य सुख आपको प्रदान करवा देंगे। ठीक है, बात करते हैं सप्तम भाव में शनिदेव। तो देखो, सप्तम भाव में शनिदेव है और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 7 नंबर राशि आती है। जाकर मेष से गिना जाए तो 7 नंबर यानी तुला राशि आती है। यहाँ उच्च के माने जाते हैं, तो शनिदेव के यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। शनिदेव आपको यहाँ पर बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। बहुत ही गजब का सूत्र है ये। देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक ये खींच दिया और एक ये खींच दिया। शनि, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मंगल। क्या लिख दिया? मंगल। और यहाँ क्या लिख दिया? शुक्र। बहुत गौर से समझिएगा। अगर शनि सप्तम भाव में है तो मंगल यानी 1, 8, 9, 12, 5, 4, अगर ये राशि है शनिदेव की यहाँ पर, ठीक है, और शनिदेव इन राशियों में पड़े हुए हैं, तो आपको अपनी कुंडली के मंगल ग्रह को अत्यधिक मजबूत करना होगा। हनुमान जी की आराधना से, माँ दुर्गा की आराधना से, ठीक है, स्वामी कार्तिकेय की आराधना से, नरसिंह भगवान की आराधना से, ठीक है, इनकी आराधना से अगर आप जो है मंगल को मजबूत कर लेंगे तो शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो नहीं मिलेंगे और आप अच्छे होते चले जाएंगे। अगर मान लिया यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, ठीक है, 6 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर शनिदेव है, तो यहाँ आपको अपने क्या शुक्र को मजबूत करना होगा। यानी कि महालक्ष्मी माता की या किसी देवी की आराधना करना अति आवश्यक है। जैसे ही अगर आप यहाँ पर, मैंने सूत्र बता दिया, अगर आप ये करना थोड़ा सा, जैसे जो भी आप पूजा पाठ करते हो तो उसमें थोड़ा सा ही हिस्सा जोड़ लीजिएगा। अगर ये नंबर लिखे हैं तो मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की, कार्तिक स्वामी, दुर्गा जी की, नरसिंह भगवान की। अगर ये नंबर लिखा है तो किसी भी देवी की जिसमें आपका दिल लगता हो, खास करके महालक्ष्मी की तो सर्वोत्तम हो जाएगी। अगर आप आराधना जोड़ लेते हो तो यहाँ शनि की जो एनर्जी है वो आपको क्या क्या दे सकती है, दाम्पत्य सुख दे सकती है, जीवन में जीवन साथी का सहयोग दे सकती है, और मान सम्मान बढ़ा सकती है, और आपका चरित्र बहुत सुंदर कर सकती है। आप एक लोगों के आइडियल हो सकते हो। दूसरी चीज़, शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य आपका मजबूत हो जाएगा, और शनि की दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको मिलने में विलम्ब हो, लेकिन ये सर्वोत्तम है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जो चीज़ें लोगों को जल्दबाजी में मिल गई, थोड़ा आपको लेट मिलेंगी, लेकिन सर्वोत्तम मिलेंगे, अति उत्तम मिलेंगे। शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पे तो वाहन, भूमि, भवन, घर का सुख, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या, शनिदेव की एनर्जी को आपको पहचानना है कि हमें मंगल को बढ़ाना है या शुक्र को बढ़ाना है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। राहुदेव सप्तम भाव में, तो राहुदेव सप्तम भाव में है, लेकिन भैया उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। राहुदेव यहाँ बैठे हैं तो राहुदेव छाया ग्रह, लेकिन इस घर का मालिक कौन, क्योंकि ये तो किराएदार हैं, तो घर के मालिक को पहले देख लीजिएगा कहाँ है, फिर कहिएगा। और घर का मालिक देख लीजिए कहाँ बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है, और राहु पे किसकी दृष्टि है, उसके बाद में। लेकिन राहुदेव अगर सप्तम भाव में है तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी स्पष्टता लानी होगी। साथ ही साथ क्या है कि राहुदेव की एनर्जी को फिल्टर करने के लिए आप घर के अंदर गणपति जी की या माँ दुर्गा की आराधना करते रहिए, जिससे क्या है, राहु की हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो और नेगेटिव एनर्जी जो है निकलती रहे। ठीक, पहला काम।
दूसरी चीज़ क्या है, राहु देव की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में क्या है कि आप कोशिश ये करिए कि आपका जीवन साथी को भी आप थोड़ा सा कामों में उलझा के रखिएगा। जैसे अगर आप स्त्री हैं और आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु है तो थोड़ा सा आपको जो भी आप घर परिवार का काम कर रहे हो उसके अलावा जो भी समय मिले तो उसको आप काम में इन्वॉल्व कर दीजिएगा। आप अपने हस्बैंड को, अगर हस्बैंड की कुंडली में है तो आप वाइफ को इन्वॉल्व कर दीजिए। तो राहु की देखो लगन पे बैठा है केतु, जब राहु सामने होगा तो राहु की दृष्टि लगन पे बैठेगी और लगन पे बैठने के बाद आप काम कर रहे होगा। जैसे मान लिया आप बिजनेस कर रहे हो, कोई आपका घर पे ध्यान गया कि मेरी वाइफ क्या कर रही होगी, ठीक है, आपने उठाया फ़ोन करा और फ़ोन जाने के बाद में का उसका फ़ोन बिजी गया, वेटिंग गया, भले ही चाहे वो अपनी बहन से बात कर रही हो, ठीक है, या अपने मम्मी से बात कर रही हो, अपने फादर से, अपने बाप से बात कर रही हो, ठीक है, या अपने भाई से बात कर रही हो, या इवन अपने क्लोज किसी फ्रेंड से बात कर रही हो, लेकिन आपके मन में एक चीज़ पैदा हो जाएगी, वो है भयंकर रूप से शक। और ये शक धीरे धीरे बढ़ के यही विस्फोटक कारण बन जाएगा आपके अलगाव का। और कहीं ऐसे मौके पे अगर कुंडली के अंदर 12वें अष्टम छठे भाव की महादशा ये 7.5 लगी हुई है, ठीक है, या गोचर मतलब ग्रहों के अनुसार बिगड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही ऐसा हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा और आप लोग अलग हो जाओगे। तो इसलिए क्या है कि जब सामने वाला व्यक्ति व्यस्त है और आप भी व्यस्त हो, ठीक है, तो वो चीज़ पैदा ही मत होने लो भैया। जब गैप खत्म हो जाएगा तो कोई चीज़ घुस ही नहीं सकती है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, सप्तम भाव में राहु देव हैं तो आप भी काम में इन्वॉल्व रहें और अपने पार्टनर को भी काम में इन्वॉल्व करवाएं। सभी प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो जाएंगी। राहु की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, लाभ बढ़ेगा आपका। राहु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपका फ्रेंड सर्किल, आपका रिलेटिव सर्किल, आपका आस पड़ोसी और आपका काम धंधा, आपका व्यापार वो बढ़ता चला जाएगा, नो डाउट, उनसे आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में केतु देव, तो भाई सप्तम भाव में केतु देव है तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप पुरुष हैं, आपके लगन में राहु, सप्तम भाव में केतु, तो जैसे राहु पर नियम लागू वैसे केतु पे नियम लागू कि भैया आप मकान मालिक नहीं हैं, आप किराएदार हैं, आपका मकान मालिक कहाँ है पहले चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है कि जब केतुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, लगन में राहु बैठे हुए हैं तो जैसे मान लीजिए पुरुष की कुंडली है सपोज दैट, तो वो स्त्री से ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि वो ऐसा कर लेगी, ऐसा कर लेगी, ऐसे कर लेगी। जितनी उम्मीदें रखोगे उतनी उम्मीदें डूबती चली जाएंगी। यानी जिस चीज़ को जितना तुम पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी चीज़ को छूटेगी दाम्पत्य जीवन से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अक्सर मैंने देखा है कि जब लगन में राहु होते हैं और सप्तम में केतु होते हैं तो व्यक्ति के दिमाग में एक आता है कि मैं अपने वाइफ, अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी के लिए और पत्नी की कुंडली है तो पति के लिए मैं ऐसा कर दूंगा, मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाता। तो इसलिए क्या है कि आपने क्या करना है, सप्तम भाव के लॉर्ड को मजबूत करना है, ठीक है, सप्तम भाव के लॉर्ड को मजबूत करना है। प्रत्येक चैत्र की नवरात्रि जो स्टार्ट होने वाली है, चैत्र की नवरात्रि में ध्वजा, नारियल, पान, सुपारी आप मंदिर में लगवाएं, ध्वजा ऊंचा पे लगवाएं। और साथ ही साथ आपने एक काम और करना है, प्रत्येक दिन रात को लेटने से पहले नमकीन वाले बिस्कुट गली के जो कुत्ते होते हैं उनको खिलाइएगा। और जब भी कभी मौका मिले तो लूले, लंगड़े, अपाहिज, कोढ़े, कुष्ठ रोगियों को आप जरूर मदद कीजिए। इतना करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। केतुदेव की दृष्टि लाभ भाव पे, कर्म करो, लाभ का ध्यान मत करो। अगर ध्यान करोगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। केतु की दृष्टि पराक्रम भाव पे, मेहनत करना है, दबा के मेहनत करना है और अपने छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिलेटिव से अच्छे संबंध बना के रखना है। जितने रखो, सुंदर रखो, अच्छे रखो। तो आज का जो विषय था वो था सप्तम भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव और सप्तम भाव से जीवन साथी, आपका व्यवसाय, साझेदारी, सुख, वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति, धन, लाभ, भाग्य आदि का विचार कैसे किया जाता है उनकी दृष्टि से। तो सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारा जो नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।